एक श्मशान यात्रा में भगवान शिव अपना भेष बदल कर पहुँच गए। रविवार का शांत दिन था। श्मशान घाट की ओर एक शव यात्रा बढ़ रही थी और पीछे पीछे भीड़ में गूंज रहा था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। माहौल बेहद गंभीर था। हर कदम के साथ राम का नाम उस रास्ते को पवित्र करता जा रहा था। तभी दूर कैलाश पर्वत पर ध्यान में मग्न भगवान शिव की साधना अचानक भंग हुई। उन्होंने दिव्य दृष्टि खोली और तुरंत चौंक पड़े। अरे, मेरे राम का नाम ये कहाँ से आ रहा है? जैसे शराबी को अचानक शराब की खुशबू खींच ले, जैसे किसी गंजेड़ी को भांग की महक रोक ले, वैसे ही शिव अपने आराध्य का नाम सुनकर शांत कैसे बैठ जाते। वे तुरंत उठे, अपना भेष बदला और एक साधारण साधु का रूप लेकर चुपचाप उस शव यात्रा में शामिल हो गए। भीड़ के साथ कदम मिलाते हुए वे भी बड़े प्रेम से जपने लगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यात्रा श्मशान पहुंची, शव को चिता पर रखा गया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अभी तक गूंज रही राम राम की आवाजें अचानक एकदम बंद हो गईं। शिवजी हैरान रह गए। ये क्या? अभी तो सब बड़े भक्ति भाव में थे। उन्होंने ध्यान लगाया और पीछे खड़े लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। एक बोला, यार आज बहुत जरूरी काम था, इसे भी आज ही मरना था क्या? दूसरा बोला, हद है, रविवार का आराम का दिन बर्बाद कर दिया। तीसरा चिढ़कर बोला, मेरी गायें भूखी हैं, पता नहीं ये चिता कब जलेगी। ये सब सुनकर शिवजी सन्न रह गए। उन्होंने पास खड़े एक आदमी से पूछा, अभी तो तुम लोग भक्ति भाव से राम नाम जप रहे थे, अब चुप क्यों हो गए? वह हंसकर बोला, अरे साधु बाबा, मुर्दा तो जल गया ना, अब किसके लिए राम राम करें? काम खत्म हुआ, अब घर चलो। यह सुनकर शिवजी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। भीड़ तो लौट गई, पर भोलेनाथ वहीं चिता के पास अकेले खड़े रह गए। उन्होंने जलती चिता की राख उठाई, उसे अपने शरीर पर लगाया और मन ही मन बोले, इसी मुर्दे के कारण मैं यहाँ आया, इसी के कारण इन लोगों ने मेरे राम का नाम लिया। अब यह राख भी पवित्र हो गई है, इसे मैं अपने तन पर धारण करूंगा, ताकि मेरे भीतर से राम नाम की ध्वनि सदा बहती रहे। तभी से भगवान शिव भस्म रमाते हैं और हमें यह सीख देते हैं, जो जन्मा है उसे एक दिन यही आना है। राजा हो या रंक, मंजिल तो श्मशान ही है। इसीलिए अहंकार छोड़ो और राम नाम जपो, क्योंकि वही सत्य है, वही शिव है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर